देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र में बीते कल उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर एकनाथ शिंदे ने उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी, लेकिन कुछ इस अंदाज में जैसे वो उद्धव ठाकरे को अब शिवसेना का प्रमुख नहीं मानते। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर उनके लिए सोशल मीडिया पर एक संदेश लिखते हैं, भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, लेकिन उन्हें संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। सवाल ये उठता है, क्या शिंदे अब शिवसेना का प्रमुख उद्धव ठाकरे को मानते ही नहीं है? खैर, इन सब से हटकर एक तस्वीर जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कल भूचाल मचा दिया, वो तस्वीर थी स्मिता ठाकरे और एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, 2 नहीं बल्कि 4 कदम। अब ठाकरे परिवार की बहू स्मिता वो नजर आई एकनाथ शिंदे के साथ, उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हुए। और जैसे ही ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, सवाल ये उठने लगा, क्या अब ठाकरे परिवार में सेंधमारी होगी? हम आपको पहले से इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि भाजपा यादव वर्सेस यादव, गांधी वर्सेस गांधी की लड़ाई के बाद अब ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई करवाना चाहती है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहां निशाना बनाया राज ठाकरे को। बीजेपी को लगा कि राज ठाकरे जो हैं वो भाजपा की तरफ कम से कम 1 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन राज ठाकरे ने तल्ख तेवर दिखाए और साफ साफ कह दिया कि जो भी कुछ महाराष्ट्र में हुआ है इसका श्रेय देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी ना लें। अगर शिवसेना बिखरी है तो बीजेपी की काबिलियत के बलबूते नहीं बिखरी। राज ठाकरे ने अपने तल्ख तेवर दिखा दिए, यानी ठाकरे वर्सेस ठाकरे का घमासान राज ठाकरे को इस्तेमाल करके बीजेपी नहीं कर सकती। अब ठाकरे परिवार की बहू बाला साहेब ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव, जिन्होंने 3 शादियां की थी, तो जयदेव ठाकरे की दूसरी पत्नी जो है स्मिता ठाकरे, हालांकि तलाक इनका हो गया, तलाक के बाद भी मातोश्री से बेहद खास रिश्ता स्मिता का रहा। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की जिंदगी पर जो यहाँ पर फिल्म बनाई गई थी, उस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। बॉलीवुड की दुनिया से स्मिता ठाकरे का पुराना नाता है। अब एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके कैसे उन्होंने अपने परिवार को झटका देने की रणनीति बनाई है, इस मुलाकात के बाद स्मिता ठाकरे खुद क्या कुछ कहती हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। शिवसेना में जारी घमासान के बीच पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। स्मिता ठाकरे बीते दिनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए पहुंच गईं, जिसके बाद ठाकरे परिवार में हड़कंप मच गया है। जहां एक तरफ कुर्सी जाने के बाद आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा सहारा बने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा झटका देने की तैयारी यहां पर स्मिता ठाकरे ने कर ली है। आपको बता दें, स्मिता ठाकरे बीते दिनों मुलाकात करने के लिए पहुंच गई एकनाथ शिंदे से। ठाकरे परिवार की पहली सदस्य हैं स्मिता, जिन्होंने शिंदे से मुलाकात की है। शिंदे से स्मिता ठाकरे की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। स्मिता ठाकरे एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के बाद कहती हैं, शिंदे शिवसेना के पुराने शिव सैनिक हैं। ये मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी। दक्षिण मुंबई में सरकारी अतिथि गृह सह्याद्री में शिंदे से मुलाकात के बाद स्मिता ठाकरे ने कहा, एकनाथ शिंदे एक पुराने शिव सैनिक हैं जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। मैं उन्हें बधाई देने पहुंची। मैं उन्हें और उनके काम को कई सालों से जानती हूं। हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और इसलिए मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गई। शिवसेना में बगावत के बारे में सवाल स्मिता ठाकरे से पूछे गए। स्मिता ठाकरे ने कहा, मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। आपको बता दें, बाला साहेब ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे की पत्नी है स्मिता ठाकरे, जिनका हालांकि जयदेव ठाकरे से तलाक हो गया था। बावजूद इसके पूरे परिवार के साथ वो रही और बाला साहेब ठाकरे के भी काफ़ी ज़्यादा करीब वो मानी जाती रही। फिलहाल जो हालात महाराष्ट्र में पैदा हो गए हैं, उसके बाद स्मिता ठाकरे का एकाएक शिंदे गुट से मिलना
कई तरह के सवालों को जन्म देता है, कई तरह के यहाँ पर सवाल उठाता है। आपको बता दें, स्मिता ठाकरे को लेकर सोशल मीडिया पर यह भी कहा जाने लगा है कि अब बीजेपी ठाकरे परिवार को दो हिस्सों में तोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी सेंधमारी कर रही है। अब बीजेपी स्मिता ठाकरे को उद्धव ठाकरे के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। ठाकरे वर्सेस ठाकरे की नई लड़ाई लड़ेगी। आपको बता दें, इस मुलाकात को लेकर फिलहाल एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से लगातार तस्वीरें वायरल हो रही हैं, शिंदे गुट मजबूत हो रहा है, उससे साफ पता चल चुका है कि कुछ बहुत बड़ा महाराष्ट्र में आगे आने वाले समय में होने जा रहा है।